लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तकसिंग इलाके में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और कैंप लगाने का आरोप लगा है। द वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया है कि ओइंग, पानियार, मारपान समेत कई रणनीतिक जगहों पर चीनी सैनिक मौजूद हैं और वे तकसिंग मुख्यालय से महज 15-20 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए हैं। सोसाइटी ने इस बारे में सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। सोसाइटी अपने आरोप पर कायम है और कह रही है कि 1962 के युद्ध के बाद से धीरे धीरे घुसपैठ बढ़ी है। उधर भारतीय सेना ने इन दावों को गलत और बेबुनियाद बताया है। स्थानीय अधिकारी इसे दोनों तरफ के दावों वाला सीमा विवाद बताते हैं। स्विट्जरलैंड की विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी एमएससी भारत के केरलम में विकासरत विजिंगजम पोर्ट में 49% हिस्सेदारी खरीद रही है। यह सौदा 13,220 करोड़ रुपए यानी करीब 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का है, जो भारत के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश माना जा रहा है। यह साझेदारी विजिंजम को हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में मदद करेगी, जहां पहले ही 18 महीने में 20 लाख TEU कार्गो हैंडल हो चुका है। सौदा नियामकीय मंजूर के अधीन है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के 5 भारतीय वीजा केंद्रों पर पर्यटक वीजा के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत ने 2 साल के अंतराल के बाद 28 जून से बांग्लादेशियों के लिए पर्यटक वीजा फिर शुरू कर दिए हैं, जिसके 24 घंटे के अंदर ही 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि पड़ोसी देश होने, सस्ते स्वास्थ्य इलाज, शॉपिंग और रिश्तेदारों से मिलने की सुविधा के कारण बांग्लादेशी नागरिक भारत की यात्रा पर बहुत निर्भर है। नई दिल्ली के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी द्वारा घोषित इस कदम से दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क और बढ़ने की उम्मीद है, भले ही राजनयिक संबंधों में कुछ तनाव बना हुआ हो। श्रीलंका में मजदूरों की कमी के कारण कई कंपनियां विदेशी कामगारों की भर्ती कर रही हैं, जिसमें भारत से आने वाले मजदूर भी शामिल है। उद्योग मंत्री सुनील हंदुनेटी ने कोलंबो में अपने मंत्रालय की बैठक में बताया कि निजी क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जिससे निर्माण, जूते चप्पल, चमड़े के सामान और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। श्रमिकों की कमी के चलते कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों में कामगार बुला रही है। श्रीलंका सरकार अब पुनर्वासित युवाओं को प्रशिक्षित कर स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। भारत और भूटान ने कुछ परियोजनाओं में बदलाव करने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली में हुई भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता में दोनों पक्षों ने प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस यानी PTA परियोजनाओं के आवंटन में जरूरत के मुताबिक संशोधन करने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है, जिसमें 61 PTA परियोजनाएं और 283 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों देश स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ने भारत और सिंगापुर के बीच सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की घोषणा की है। कंपनी मुंबई सिंगापुर और चेन्नई सिंगापुर मार्गों पर नई फाइबर क्षमता जोड़ रही है, जिससे कुल 98 टेराबाइट प्रति सेकंड क्षमता बढ़ेगी। यह निवेश AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है, जो भारत और सिंगापुर को मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद, खासकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा क्षेत्र को लेकर फिर चर्चा में है। नेपाल की नई सरकार ने दोनों देशों के बीच पारदर्शी और साक्ष्य आधारित बातचीत पर जोर दिया है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि मुद्दों का समाधान भावनाओं के बजाय ठोस प्रमाणों पर होना चाहिए। 1816 की सुगोली संधि से जुड़े इस विवाद में दोनों पक्ष अलग अलग नक्शों और ऐतिहासिक दावों का हवाला देते हैं, जबकि भारत लिपुलेख मार्ग को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल करता रहा है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।